आपका, मेरा, हर किसी का एक सपना होता है कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जी जा सके, ना घर की टेंशन हो और ना ही दवा के खर्च की। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा। कई लोग रिटायरमेंट की सेविंग आखिर में और टैक्स सीजन के पास ही सोचते हैं, लेकिन असलियत ये है कि अगर आप जल्दी प्लानिंग शुरू कर दें तो पैसे जोड़ना आसान और ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए अच्छा खासा कॉर्पस जोड़ रखा है तो आपका बुढ़ापा आराम से कटने वाला है। लेकिन अभी तक अगर आपने ये प्लानिंग नहीं की है तो आज हम आपको कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी रिटायरमेंट लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे भरोसेमंद 3 सरकारी स्कीम ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस की, कि कैसे इन स्कीम्स के जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए एक बड़ा कॉर्पस जोड़ सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि किसके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रह सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ईपीएफ की। तो ईपीएफ क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए। ईपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा जमा हो जाता है। जब भी आपकी मंथली सैलरी आती है तो उसमें से एक हिस्सा अपने आप इसमें कट के जमा हो जाता है और कंपनी भी उतनी ही रकम ईपीएफ में जमा करती है। अभी ईपीएफ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25% का मिल रहा है और सरकार हर साल इस इंटरेस्ट रेट में बदलाव भी करती है। रिटायरमेंट के वक्त पूरा पैसा और ब्याज दोनों मिलते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको बीच में घर खरीदना है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। और अगर किसी की शादी है, मान लीजिए आपके बच्चों की किसी की शादी है, तो ऐसे मामलों में भी कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है। तो ये है ईपीएफ स्कीम। अब आते हैं कि इस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक सेविंग है, यानी कि इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भी आपकी सैलरी मंथली आती है उसमें से एक हिस्सा अपने आप कट के स्कीम में जमा हो जाता है। अब कंपनी भी क्योंकि आपके बराबर पैसा जमा करती है तो मान लीजिए कि डबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो जाती है। एक रकम मान लीजिए कि मंथली आपके अकाउंट से 2,000 रुपये कटे और 2,000 रुपये ही कंपनी जमा करेगी, तो मंथली 4,000 रुपये आपके स्कीम में जमा हो जाएंगे। और रिटायरमेंट के बाद एक आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है जब आप 60 साल के हो जाते हैं, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो पहली, हाँ, हालांकि हम इसको कमी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, एक जो इसमें कंडीशन है कि पैसा आपका लंबे समय तक इसमें लोग भी हो सकता है। क्योंकि आप मान लीजिए 25 साल की उम्र में आप नौकरी शुरू कर रहे हैं, अब क्योंकि ईपीएफ है 60 साल की उम्र में आप इसमें पैसा निकालेंगे तो 30 से 35 साल तक आपका पैसा इसमें रहता है। हालांकि बीच में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, शादी के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इसमें से रकम भी निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि आप मान लीजिए नौकरी छोड़ते हैं, जल्दी आपको निकाल दिया जाता है तो आपको यहाँ पर टैक्स या पेनल्टी भी लग सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं कि पीपीएफ स्कीम क्या है। ये तो हमने बात कर ली ईपीएफ की, अब आते हैं पीपीएफ स्कीम पर। तो पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप नौकरी में हैं लेकिन अलग से और पैसा बचाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस है तो आपका ईपीएफ नहीं होगा, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका ईपीएफ होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि अलग से एक और स्कीम में पैसा जमा किया जाए रिटायरमेंट के लिए, तो पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप हर साल मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और इस स्कीम पर जो फिलहाल ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 7.1% का, ये फिक्स ब्याज है यहाँ पर। और एक बात आपको ध्यान रहे कि पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है, यानी कि आप अगर मान लीजिए अभी इसमें पैसा जमा करते हैं तो वो 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा। 15 साल बाद आप इसको एक्सटेंड भी करते हैं, लेकिन 5-5 साल के वो पैचेस में एक्सटेंड होगा, तो 15 साल इसका लॉक इन पीरियड रहता है। लेकिन एक कंडीशन है कि आप 7वें साल से कुछ हिस्सा इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, तो आपको ये एक बार इसमें ज़रूर पढ़ना होगा। ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट, इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपका ब्याज होगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 15 साल की मैच्योरिटी के बाद, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। आपको इस पर किसी तरीके का कोई टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं कि पीपीएफ के फ़ायदे क्या हैं। तो पीपीएफ क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो 100% सेफ है और सरकार की गारंटी तो इसमें मिलती ही है। अगला जो फ़ायदा है वो ये कि टैक्स की भी यहाँ पर बचत होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ब्याज पर जो आपको ब्याज मिल रहा है और जो मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिल रही है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है और लंबे समय में इसमें आपका ठीक ठाक कॉर्पस बन सकता है।
और सेफ रिटर्न है, इसलिए आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे मार्केट गिरे या उठे, इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, इसलिए लंबे समय में अच्छा खासा कॉर्पस आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब पीपीएफ की कमियां जान लेते हैं। तो पीपीएफ में 15 साल तक पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते, ये इसका लॉक इन पीरियड है। ब्याज फिक्स है 7.1%। मार्केट जितनी ग्रोथ यहाँ पर नहीं मिलती। मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में क्या होता है कि आपको हो सकता है कि सालाना 12% ब्याज मिल जाए, हो सकता है 15% मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 10% ब्याज मिले या 8% ही मिले। तो मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा देखी जाती है पीपीएफ के मुकाबले, लेकिन पीपीएफ में जो ब्याज है वो 7.1% का फिक्स है, जिस तरीके से एफडी में ब्याज फिक्स होता है। तो ये हो गई पीपीएफ के फायदे और नुकसान। अब आते हैं एनपीएस में निवेश करना कैसा रहेगा। तो एनपीएस के भी फायदे और नुकसान बताएंगे, लेकिन एनपीएस को एक बार समझ लीजिए। तो ये जो स्कीम है ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो स्कीम है ये मार्केट से लिंक्ड होती है, और आपका जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। इस स्कीम का जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है, इसलिए इसका रिटर्न फिक्स नहीं होता। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर 8 से 12% तक का रिटर्न सालाना कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद आप जो टोटल आपका कॉर्पस बनेगा उसमें से 60% जो रकम होगी वो आप टैक्स फ्री लम सम निकाल सकते हैं, लेकिन जो बाकी 40% हिस्सा होगा वो एन्युटी में जाएगा, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन आपको इसमें भी बता दें कि सरकार एक नए नियम पर भी विचार कर रही है। एक प्रपोजल है कि जो रिटायरमेंट के बाद पैसा फिलहाल हम जो 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हैं लमसम, उसकी लिमिट को बढ़ाकर 80% किया जा सकता है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है, और जो बाकी 20% होगा वो हिस्सा आपका एन्युटी में जाएगा, जिससे आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि मामला ये जो नया प्रपोजल है विचाराधीन है, तो अब इसमें सरकार का क्या रुख रहता है, क्या सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आती है, इसका इंतजार रहेगा। अब आते हैं कि एनपीएस के फायदे क्या हैं। तो आपको बता दें कि लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न की संभावना है। जैसे ईपीएफ में 8.25% का फिक्स ब्याज है, हालांकि हर साल उसमें सरकार रिव्यू करती है, लेकिन 8.25% का ब्याज वहाँ पर फिक्स है। पीपीएफ में 7.1% का ब्याज फिक्स है, लेकिन एनपीएस में रिटर्न फिक्स नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। साथ ही सेक्शन 80 सीसीडी के तहत आपको यहाँ पर टैक्स छूट भी मिलती है, और सबसे खास बात कि आप छोटी रकम से शुरुआत इसमें कर सकते हैं। ये रकम 500 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब आते हैं कि एनपीएस में कमियां क्या हैं। तो क्योंकि मार्केट लिंक स्कीम है, इसलिए मार्केट गिरा तो रिटर्न भी प्रभावित हो सकते हैं, रिटर्न भी आपका कम हो सकता है। 40% जो इसका हिस्सा है आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हिस्सा आपको एन्युटी में देना होगा, उससे आपको हर महीने पेंशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये थी 3 स्कीम, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस की किसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और स्कीम कैसे काम करती है। अब आते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, यानी कि ईपीएफ बेहतर है, पीपीएफ में निवेश करना बेहतर है या फिर एनपीएस में। तो आपको बता दें कि अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो ईपीएफ और पीपीएफ आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा जोखिम लेकर ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं तो आप एनपीएस की तरफ भी जा सकते हैं। तो असल में तीनों को मिलाकर निवेश करना सबसे समझदारी भरा यहाँ पर तरीका जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये कि तीनों को मिलाकर निवेश किया जाए। नौकरी वालों के लिए ईपीएफ यहाँ पर एक बेस बन सकता है। पीपीएफ से टैक्स फ्री और सेफ रिटर्न आपको मिलता रहेगा, और एनपीएस से लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ भी मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर रिटायरमेंट प्लानिंग हर उस इंसान का काम है जो कमाना शुरू कर चुका है। जैसे मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करी, तो आपने नौकरी की शुरुआत के साथ ही हर महीने 2000 रुपये की सेविंग करना शुरू कर दिया, निवेश करना शुरू कर दिया। तो 60 साल की उम्र तक आप कंपाउंडिंग की वजह से कई लाख रुपए का यहाँ पर फंड बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ये काम 40 की उम्र में शुरू करते हैं तो वही जो आपका पैसा 20 या 25 साल की उम्र की शुरुआत के बाद जो बन रहा था उसके आधा पैसा यहाँ पर आपका बनेगा अगर आप 40 साल की उम्र में इसकी शुरुआत करते हैं। इसलिए समय ही सबसे बड़ा यहाँ पर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बस आपको याद रखना है कि ईपीएफ से ऑटोमेटिक बचत होती है, पीपीएफ से सेफ रिटर्न मिलता है और टैक्स छूट भी मिलती है,
एनपीएस से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आती है। और तीनों को बैलेंस करके चलेंगे तो रिटायरमेंट में पैसा और सुकून दोनों मिलेंगे। बस ध्यान रहे कि आप सेविंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपकी रिटायरमेंट उतनी ही आरामदायक होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से इन तीनों स्कीम्स पर जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।